नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त नए नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की बहस पूरे ज़ोरों शोर से जारी है और कहा यह जा रहा है कि वफाक नए NFC के ज़रिए ज़्यादा माली वसाइल हासिल करना चाह रहा है क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास माली गुंजाइश ना होने का मसला संगीन तर हो चुका है। लेकिन लग ये रहा है कि ये कमीशन माली से ज़्यादा सियासी रुख इख्तियार कर जाएगा क्योंकि तमाम ही बड़ी जमातें सूबों में हुकूमत कर रही हैं और अपना हिस्से में रद्द-बदल करने पर आसानी से हरगिज़ राज़ी नहीं होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों को जो नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं उनके लिए वसाइल भी मिलने चाहिए और सूबों का हिस्सा कम नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे वफाक और सूबों के दरमियान तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत का मौक़िफ़ है कि फाटा के इंज़माम के बाद माली वसाइल में इजाफ़ा सूबे का आइनी हक़ है। उनके मुताबिक वफाक ने यह हक़ नहीं दिया जिससे सूबा माली मुश्किलात का शिकार हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या सूबों के हिस्से में रद्द-बदल ही वफाक के माली मसाइल को हल करने का वाहिद तरीक़ा है या टैक्स आमदन बढ़ाकर और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करके मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो इस वक्त तकरीबन 10% है जो आलमी और इलाकाई मयार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। सूबे के पास ज़रई इनकम टैक्स और सर्विसेज पर सेल्स टैक्स जैसे अहम ज़राए मौजूद हैं, लेकिन सूबों की इस हवाले से कारकर्दगी का अंदाज़ा नाज़रीन इस बात से लगाया जा सकता है कि माली साल 2024-2025 में कुल टैक्स आमदन में सूबों का हिस्सा सिर्फ 1% रहा है। ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है जो इनकी कमज़ोर टैक्स वसूलियों को ज़ाहिर करता है। क्या इसकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह यह है कि जब उन्हें वफाक से आसानी से फ़ंड्स मिल जाते हैं तो वो टैक्स वसूली पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। इसके अलावा नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में आबादी की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम को भी एक बड़ा मसला करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का ये मौक़िफ़ है कि सूबे अपनी आबादी को कम करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं क्योंकि इससे उनका हिस्सा कम हो जाएगा और नए अवार्ड में इस पहलू पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब जबकि नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील हो गई है और इसके TORs भी सामने आ गए हैं तो बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो जवाब तलब है कि क्या सूबों का हिस्सा तब्दील किए बगैर आगे बढ़ा जा सकता है। वफाक और सूबे आवाम पर मज़ीद बोझ डाले बगैर कैसे टैक्स कलेक्शन को बेहतर कर सकते हैं और सबसे अहम ये कि क्या वफाक और सूबों के दरमियान नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए इस फाइनेंस कमीशन को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात हैं, जबकि आबिद सलहरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी माहिर माशियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करते हुए। डॉक्टर खाकान नजीब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, NFC अवार्ड के बाद वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी और दिफा के लिए पैसा बच जाता है। क्या आप समझते हैं कि ये फार्मूला पायदार है और इसके तहत वफाक इस निज़ाम के तहत वफाक अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है? फवाद, आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है, मैं उसी इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। अगर आप NFC जो 2010 में हुआ उस डॉक्यूमेंट को जाकर तहकीक करें तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि हर चीज़ शुरू होनी चाहिए फैक्ट्स, डेटा और तहकीक से। तो उसकी आखिरी जो पैराग्राफ है, इट सेज़ द फॉलोइंग: 2014-15 तक वफाक और प्रोविंसेस मिलाकर पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो जो है वो 15% हो जाएगा। जब हमने मालियाती साल ख़त्म किया, आपने सही नंबर 0.9% इज़ जो प्रोविंसेस ने कलेक्ट किया और जो कलेक्ट किया आपके सेंटर ने वो था 10.2%। सो जो ओवरऑल पाकिस्तान का टैक्स टू GDP बना वो 11.1% बना। सो पहले तो ये देख लें कि आजकल लोग कह रहे हैं कि जी ये लिख दिया जाए कि इतनी टैक्स कलेक्शन होगी, लिख दिया गया था NFC में। सो हम 11.1% पे खड़े हैं, जबकि 2015 में लिखा गया था कि 2000 मालियाती साल में हम चले जाएंगे तकरीबन 15% पे। सो रिसोर्स एनवेलप शॉर्ट था। अब नंबर 2 बात इस पे आ जाए कि हमने उसमें ये लिखा कि 57.5%, 57.5% जो है वो जाएगा सूबों को। अब मैं आपको इस पे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता सामने रखूँगा। मैंने इस पे एक ट्वीट भी किया है, यू नो, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि बहुत से लोगों ने उसको समझा। वो ये है कि अगर मैं 2026 का, यानी जो अगला मालियाती साल है, उसके एग्जैक्ट नंबर देख लूँ तो वो ये कहते हैं कि मुझे प्रोविंसेस फेडरल गवर्नमेंट को 1460 अरब रुपया प्रोविंशियल सरप्लस देंगी। इसका मतलब है कि जो उनका
57.5% शेयर है, वो तो वैसे ही 52% रह जाता है, बिकॉज इतना हमने वापस ले लिया। ये एनएफसी ओरिजिनल में नहीं लिखा था। नंबर 2 बात उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक पेट्रोलियम लेवी जो कि एक्चुअली जीएसटी था, वो 18%, वो भी तकरीबन 1450-1460 अरब कलेक्ट होना है, जिसमें से 860 शायद प्रोविंसेस को जाता, वो भी वफाक के पास आ गया। सो अब इससे पता ये चलता है कि हमें तो बहुत तहकीक करने की ज़रूरत है कि आखिर हुआ क्या। सो ये तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इस वक्त हो रही हैं, इनको ठीक करना है। अब आगे बढ़िए। 18वीं तरमीम के मुताबिक 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 17 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पावर्टी, ज़कात, उशर, क्लाइमेट चेंज और बाकी बहुत सी चीज़ें जो कि डिवॉल्व हो चुके हैं। कहाँ पे? प्रोविंसेस में। अब मैं आपको इस पे भी तहकीक ही सामने रखूंगा, क्योंकि हम अगर तहकीक से नहीं गुफ्तगू करेंगे तो गुफ्तगू का फ़ायदा कोई नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात। एक पाकिस्तान एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पे एक रिपोर्ट है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की नहीं है, वर्ल्ड बैंक की है। उसमें इन 17 सब्जेक्ट्स पे जो तखमीना है, थोड़ी सी डेटेड है, 2 साल पुरानी है, 300 में और 300 डेवलपमेंट में रखा गया है। यानी कि 600 अरब वफाक उन चीज़ों पे खर्च कर रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए, वो बचा लेने चाहिए। आगे चलिए, 750 अरब इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे खर्च हो रहा है। पावर्टी किसका सब्जेक्ट है? पावर्टी प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है। आपने 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व कर दिया था, उस पर 750 अरब अगले साल में खर्च करने जा रहे हैं। अब उसका भी आपको तय करना है कि उसका कैसे आप इसको आगे लेकर चलेंगे, वो भी नीचे जाना है। ये सब हल तरफ मामलात हैं। इससे जो आगे इन डेप्थ अगर एनालिसिस करें तो पता ये चलता है कि 82% हम पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रहे हैं सूबों को देने में। दैट इज वाई उनका इंसेंटिव टू कंट्रोल पॉपुलेशन जो है वो तो कोई नहीं है। इसी तरह जब आप इतने कुछ नीचे दे रहे हैं और वो सिर्फ 0.9% कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि वो रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मद में 2010 में लिखा था अपनी इनकम बढ़ाएंगे। आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगेन आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैं ये कह रहा हूँ कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने से हमने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की लेजिस्लेशन प्रोविंसेस में की है और अभी भी उसमें कई कबाहतें हैं कि हम उसकी कलेक्शन में कैसे जाएंगे। सही, जीएसटी ऑन सर्विसेज सूबों को गया, लेट मी जस्ट फिनिश। और उसमें रियल एस्टेट का बड़ा स्पेसिफिक जिक्र है। क्यों जिक्र है? क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्सेशन, नॉट कैपिटल गेन्स, बट जो प्रॉपर्टियां मौजूद हैं, और इसको आप क्लाइमेट चेंज, फ्लड, इन सब से जोड़ सकते हैं, उस पे जो हमें करोड़ों के घरों पे हजारों का हम प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं और फिर बहुत से और टैक्सेशन उनके पास है। ये है एक फिजिकल फेडरलिज्म की करेक्शन। सो लेट मी से, ये पूरे पाकिस्तान के मालियाती स्ट्रक्चर को ठीक करने का मौका है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब तक तहकीक शुदा पर्चे सीनियर लोग, पॉलिसी मेकर्स लिखेंगे नहीं, तब तक हम पुराना जो किया हुआ है उसकी तहकीक और जो नया करना है उसकी मॉडलिंग नहीं करेंगे, तो हम किसी ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे कि फिस्कल फेडरलिज्म को हम तकवीयत भी दें और पूरे मुल्क में एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा और फिर जो टैक्स की कमाई है और एक नॉन टैक्स की कमाई है उसको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बड़ी तफसील से ओवरऑल आपने बड़ी तफसील से जायजा लिया। आबिद सलारी साहब, जिस तरह खाकान नजीब साहब फरमा रहे हैं कि 2015 में हम ये डिसाइड कर चुके थे, 2010 में हम ये डिसाइड कर चुके थे कि अगला जो मालियाती कमीशन होगा उसमें हमें टैक्स कलेक्शन जो है वो 15% तक लेकर जानी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम टैक्स टू जीडीपी रेशो को अगर देखें तो वो तो अभी 11% जिस तरह अभी खाकान नजीब साहब ने फरमाया वो है। लेकिन पाकिस्तान में सूबे अमूमन आप समझते हैं, हम ये देख भी रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा कम होती है, चूँकि उनके जहन में यही होता है कि जनाब के विफाक से तो पैसा हमें मिल ही जाएगा। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर टैक्स जमा करना सूबों की जिम्मेदारी, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना सूबों की जिम्मेदारी है, इसी तरह सर्विसेज टैक्स करना सूबों की जिम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस दर आए टैक्स टू जीडीपी की, वो सूबों की तरफ से सिर्फ 1% कलेक्शन हुआ है। क्या आप नहीं समझते कि अब सूबों को अपने वसाइल खुद पैदा करना चाहिए ताकि ये मामला बेहतर तरीके से हल हो और कोई मसला बाकी ना रहे? आबिद सलारी साहब जी, आपने बजा फरमाया। तशखीस जो है वो तो दुरुस्त है, हमें थोड़ा सा उसके जो रिड्रेसिंग मैकेनिज्म है उनको देखना होगा। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप देखिए कि पंजाब का इस दफ़ा का जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो वफाक से ज़्यादा है। वफाक का जो है पीएसडीपी वो 1 ट्रिलियन है और जो इस वक्त आप पंजाब का देखेंगे 1.25 ट्रिलियन है, तो वो
एक सूबा जो है वफाक से ज़्यादा बड़ा तरक्याती प्रोग्राम जो है वो दे रहा है। अगर आप उसमें तमाम सूबों का जो टैक्स टू जीडीपी कंट्रीब्यूशन ओवरऑल देखते हैं तो अभी भी वो 1% से कम है, जिसको कि बढ़ाए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये तो तशखीस होगी, क्या जो इस वक्त हमारा 11वां एनएफसी कमीशन है ये इन चीज़ों को एड्रेस कर पाएगा? अगर हम इसके टीओआर्स देखें तो पिछले जो कमीशन थे उससे थोड़ा सा इसके टीओआर्स में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। अच्छा। 3 चीज़ें जो है वो नुमाया करती हैं पिछले टीओआर्स की निस्बत। एक इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स और जो लोन्स हैं उन पे इस पे बात की गई है। दूसरा जो डिज़ास्टर्स वगैरह हैं इनडायरेक्टली उस पर बात की गई है कि वो तमाम सूबों की और वफाक की मुश्तरका ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। और तीसरा जो हमारे ऐसे तरक्याती मनसूबे हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए हैं, सूबे और वफाक सबके लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी बात की गई है, दफा की बात की गई है। और ये सारा कुछ अब टीओआर्स में इन 3 क्लॉजेस में अगर आप उनको गौर से पढ़ें तो वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब ऐसा करना क्या मुमकिन होगा? ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बनेगा। उसकी वजह ये है कि जब 7वां एनएफसी आया था आज से 15 साल पहले, तो उस वक्त तो पंजाब और सिंध ने अपनी सेक्रीफाइस की और उन्होंने अपना शेयर जो था वो कम कर दिया। अब शायद उस तरह की सूरत हाल जो है वो नहीं होगी। उसमें जाहिर है कि अगर आप सूबों की सारी सियासत को देखते हैं तो वो एनएफसी से जो पेमेंट आती है उन्हीं के गिर्द घूम रही है। तरक्याती प्रोग्राम है या जो भी उनके स्पेशल ग्रांट्स हैं उसमें पीपल्स पार्टी जो है उसको एक मेजर ऑब्जेक्शन होगा। इसी तरह से केपी जो है जो है वो बजा तौर पे जो जमशुदा इलाका जात हैं उनके बारे में बात कर रहा होगा। इसके 2 अप्रोचेस जो हैं वो इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। एक अप्रोच तो जो है ये है कि अब चूँकि जो इत्तेहाद है कोलिशन गवर्नमेंट उसके पास 2/3 अक्सरियत है सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी, क्या हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेलेवेंट क्लॉजेज हैं क्या उनमें छेड़छाड़ की जा सकती है जिसको कि पीपल्स पार्टी शायद इतनी आसानी से तस्लीम नहीं करेगी। अगर नंबर पूरे हो भी जाएं तो जाहिर है कि एक मेजर इत्तेहादी पार्टनर है वो। दूसरा मेरा ख्याल है कि हमें उस फार्मूले को थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन उसकी डिफरेंट करनी चाहिए। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे आबिद सलेह साहब कि क्या सूबों के हिस्से में तब्दीली ही वाहिद ऑप्शन है या फिर और ऑप्शंस भी हमारे पास हैं? जी बिल्कुल और ऑप्शन है। देखिए इस वक्त अगर हम इशू कहाँ पे, इस वक्त अगर हम ये कहते हैं कि मौजूदा फार्मूला जो है वो सूबों को इंसेंटिवाइज करता है कि उनकी आबादी बढ़े, तो जाहिर है कि आप उस आबादी में के जो कि 82% है इस वक्त के फार्मूले में आबादी का शेयर, आप उस आबादी के शेयर को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इस वक्त आपका एहसन इकबाल साहब ने कहा भी है कि आबादी का जो परसेंटेज है उसको एक फिक्स कर दिया जाए, उन्होंने तजवीज़ दी है अपनी। बिल्कुल उसको कम किया जाना चाहिए। इस वक्त जो दूसरा बड़ा है शेयर वो पॉवर्टी का है कि अगर कहीं पर गुर्बत ज़्यादा है तो उसको जो है उसका 10.5% के करीब शेयर है। मेरा ख्याल है कि उसको गुर्बत ज़्यादा होने की बजाय हमें इसको डायरेक्टली लिंक करना चाहिए गुर्बत में कमी से। जो सूबा अपनी गुर्बत में कमी दिखाता है उसको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए बिनिस्बत इस पे कि जिसमें गुर्बत होगी उसको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। तो इसका मतलब है कि सूबों को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि वो गुर्बत कम ना करे। हाँ, सूबे गुर्बत कम करके दिखा दें, ज़्यादा पैसे ले लें। जो सूबाई रेवेन्यू है जिस पे अभी खाकान भी बात कर रहे थे उसका टोटल शेयर सिर्फ 5% है। तो अगर उसको इस तरह से लिंक कर दिया जाए कि जो सूबा ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेगा उसको ज़्यादा रकम मिल रही होगी, तो जाहिर है कि सूबों को इंसेंटिवाइज आप कर रहे होंगे कि वो ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करें, बजाय इसके कि उनको सिंपल 5% जो है वो सूबाई रेवेन्यू जो है उसका फार्मूला हो। तो इस फार्मूले में एक तो छेड़छाड़ करने की, पॉजिटिवली छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है ताकि जो कमियां कोताहियां डिस्कस हो रही हैं उनको एड्रेस किया जाए, आबादी पे काबू पाया जाए, गुर्बत में कमी हो, रेवेन्यू में इजाफा हो। और उससे बढ़ के मेरा ख्याल है कि इसमें हमें जो एक चीज़ लिंक करनी चाहिए वो है डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन। हम हर दौर में ये जो है बात करते रहे हैं कि जो भी सूबों को शेयर मिलता है वो लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, सूबाई दारुल हुकूमत या 1-2 बड़े शहरों में खर्च होता है। और बस जब तक आपके पास प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं आता, और वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन मुंतखब हुकूमतों के ज़रिए स्पेंड होना चाहिए, ना कि वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए स्पेंड हो। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, आपका जो तीसरा टीयर है
वो कंप्लीट हो और आपका हर ज़िले के लिए इन्हीं फार्मूले के मुताबिक वहाँ पे जब तक आप नहीं लेके जाएंगे तब तक ना तो SDGs अचीव होंगे, ना आपकी सोशल सेक्टर डेवलपमेंट होगी। और मेरा ख्याल है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इस लेकिन आबिद सलाही साहब, ये भी तो एक सवाल है ना, ये भी तो एक सवाल है ना कि जो तमाम बड़ी पार्टियां हैं उनकी सूबों में हुकूमत है, वो क्यों अपना शेयर कम करेंगी?